भाग 3 विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालकों से तात्पर्य उन बालकों से है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक लक्षणों से इतने अधिक होते हैं कि उनकी योग्यताओं के अनुसार उनके अधिकतम विकास के लिए विशेष सामाजिक एवं शैक्षणिक सेवाओं की आवश्यकता होती है। क्रिक के अनुसार विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य अथवा औसत बालक के मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विशेषताओं में इतना अधिक भिन्न है कि वह विद्यालय व्यवस्थाओं से संशोधन अथवा विशेष सेवाएं अथवा पूरक शिक्षण चाहता है जिससे वह अपनी अधिकतम क्षमता का विकास कर सके, जिसके अंतर्गत आते हैं प्रतिभाशाली बालक, ये भी विशिष्ट बालक है, पिछड़ा बालक, ये भी विशिष्ट बालक है, विकलांग बालक, समस्यात्मक बालक, अधिगमन आसक्त बालक, सृजनात्मक बालक, वंचित बालक। अर्थात ये सारे ही बालक विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। प्रतिभाशाली बालक स्किनर एवं हेरीमेन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक का प्रयोग उन 1% छात्रों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। जो क्लास में सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं वो बालक प्रतिभाशाली बालक होते हैं। इनमें निम्न विशेषताएं पाई जाती है, जैसे विशाल शब्दकोश, दैनिक कार्यों में विभिन्नता, यानी कि दैनिक कार्य सबसे पहले करते हैं, सामान्य अध्ययन में रुचि, आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि का प्रमाण, पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि या अरुचि, विद्यालय के कार्यों के प्रति बहुता उदासीनता, बुद्धि परीक्षणों में उच्च बुद्धि लब्धि, यानी कि 120 से ऊपर की बुद्धि लब्धि वाले को प्रतिभाशाली बुद्धि वाला कहते हैं। मानसिक प्रक्रियाओं की तीव्रता, सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, अध्ययन में अद्वितीय सफलता। पिछड़ा बालक विशिष्ट बालकों में एक वर्ग पिछड़े बालकों का भी होता है। पिछड़ा बालक वह बालक है जो अपनी आयु के अन्य बालकों की तुलना में अत्यधिक शैक्षणिक दुर्बलता का परिचय देता है। पिछड़े बालकों को शैक्षणिक उपलब्धि या शिक्षा अंक के आधार पर भी परिभाषित किया जा सकता है। वर्ड के अनुसार ऐसे बालक जिनकी 85 से कम शैक्षणिक उपलब्धि, यानी कि जिनकी आयु 85 या उससे कम हो, वो पिछड़े बालक के अंतर्गत आते हैं। वे पिछड़े बालक होते हैं। शैक्षणिक उपलब्धि का अर्थ है कि विद्यार्थियों का स्कूली विषयों का ज्ञान उनकी आयु के स्तर के अनुसार है या नहीं। पिछड़े बालकों की IQ 75 से 90 के बीच होती है। अपराधी बालक कोई भी बालक या व्यक्ति जो सामाजिक नियमों तथा संवैधानिक कानूनों से विचलित होता है उसे अपराधी कहा जाता है। बाल अपराध के प्रकार हैं, जैसे ये गंभीर अपराध कौन सा? चोरी करना, झूठ बोलना, मादक पदार्थों का सेवन, लड़ना झगड़ना, किसी चीज़ को नष्ट करना या तोड़ना फोड़ना, गाली गलौज करना, ये सब बाल अपराध के अंतर्गत आते हैं। यौन अपराध, कामुकता या अश्लीलता, हस्तमैथुन, समलिंगी अपराध, विषमलिंगी अपराध, अश्लील साहित्य को पढ़ना एवं बातें करना, ये सब बाल अपराध हैं। बाल अपराध के शारीरिक कारण में दार्शनिक रूसो ने भी कहा है कि संपूर्ण बुराइयों की जड़ शारीरिक कमजोरी है, उसे शक्तिशाली बनाओ, बुराइयां नहीं आएंगी। अंतःस्रावित ग्रंथियों से निकलने वाला श्राव शरीर के रक्त से मिलता है और व्यवहार नियंत्रित होता है। अपराधी प्रवृत्ति को रोकने की विधियां: स्वस्थ पारिवारिक वातावरण, सुधार बंदीगृह, सुधार विद्यालय की भूमिका और मनोवैज्ञानिक विधियां, ये सब बाल अपराधी प्रवृत्तियों को रोकने की विधियां हैं। कुछ प्रमुख अधिगमन आसक्ता: अफेजिया, भाषा एवं संप्रेषण अधिगमन आसक्ता को अफेजिया कहा जाता है। इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों को अभिव्यक्त प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करता है। अर्थात अफेजिया में छात्र मौखिक रूप से सीखने और अपने विचारों को अभिव्यक्त प्रदान करने में कठिनाई अनुभव करता है। अलेक्सिया में मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में असक्षमता को अलेक्सिया कहा जाता है। इसे शब्द अंधता या पाठ्य अंधता या विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से है। इससे डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चा शा को वाज, निकुलर को अनकुलर में अंतर नहीं कर पाता।
एप्रेक्सिया एक शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से समृद्ध सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी आवश्यकताओं को कहा जाता है, अर्थात डिस्ग्राफिया में बच्चा लिखने जैसी समस्या से ग्रसित रहता है। डिस्कैल्कुलिया एक ऐसी अधिगम आवश्यकता है जिसमें बच्चा अंगणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करता है। डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। इस मनोविकार का प्रतिरूप प्रभाव बालक के अधिगम पर पड़ता है। डिस्मोरोफिया यह एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण हैं। वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव उस पर अधिक पड़ता है। सृजनात्मक बालक सृजनात्मक शब्द अंग्रेजी के क्रिएटिविटी से बना है। इस शब्द के समानांतर विधायकता, उत्पादन, रचनात्मकता, डिस्कवरी आदि का प्रयोग होता है। फादर कामिन बुल्के के क्रिएटिविटी शब्द के समांतर सृजनात्मक, रचनात्मक, सर्जक शब्द बताए। डॉक्टर रघुवीर ने इसका अर्थ सृजन, उत्पन्न करना, सर्जित करना, बनाना बताया है। जेम्स टावर के अनुसार अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। जेम्स टावर के अनुसार अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता के सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक, अंतर्दृष्टिवाद, साहचर्यवाद और अस्तित्ववाद, ये सभी सृजनात्मकता के सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को कक्षा में सामान्य रूप से वार्तालाप करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करानी चाहिए। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है यानी कि निगेटिव पूछा दूसरों के साथ झगड़ना ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। सृजनात्मकता विचार ये भी है, अभिव्यक्ति में नवीनता ये भी है, जिज्ञासा ये भी है, लेकिन दूसरों के साथ झगड़ना, लड़ाई झगड़ना करना ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अनुसूचित जनजाति के बालकों की प्रमुख समस्या है विद्यालय में उनकी जाति के बालकों की संख्या का कम होना, उनकी जाति में शिक्षा का प्रचार प्रसार कम होना, अधिकतर परिवारों का गरीब होना। सभी एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के बालकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सभी बालकों को समान शैक्षिक अवसरों की समानता। एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के बालकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सभी बालकों के साथ समान शैक्षिक अवसरों की समानता। निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है? नेगेटिव पूछा यहाँ भी। सुस्त मानसिक प्रक्रिया ये प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है। विशाल शब्दकोश ये भी है। सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता ये भी है। दैनिक कार्यों में विभिन्नता ये भी है। प्रतिभाशाली बालक की पहचान की जा सकती है बुद्धि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, सभी के द्वारा। किसी सृजनशील बालक का लक्षण है जिज्ञासा। किसी सृजनशील बालक का लक्षण है जिज्ञासा जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व तथा व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत तथा असामान्य बालकों से भिन्न होते हैं वह है विशिष्ट बालक। निम्न में से क्या सृजनात्मकता हेतु आवश्यक है? कल्पना। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था हेतु संस्थान है ज्ञान प्रबोधिनी। वे विद्यार्थी जो अपनी बुद्धि तथा कल्पना से नवीन वस्तुओं का सृजन या निर्माण करते हैं ऐसे विद्यार्थी कहलाते हैं सृजनात्मक विद्यार्थी। वे विद्यार्थी जो अपनी बुद्धि तथा कल्पना से नवीन वस्तु का सृजन या निर्माण करते हैं ऐसे विद्यार्थी कहलाते हैं सृजनात्मक। नवीन एवं अमूल्य विचारों के सृजन करने की क्षमता क्या कहलाती है? सृजनात्मकता। नवीन एवं अमूल्य विचारों के सृजन करने की क्षमता को सृजनात्मकता कहते हैं, यानी कुछ नया सीखना सृजनात्मकता होता है। मौखिक रूप से सीखने की क्षमता है अफेजिया। मौखिक रूप से सीखने की क्षमता को अफेजिया कहा जाता है।
गणित संबंधी समस्या को कहते हैं डिस्कैलकुलिया। कैलकुलिया से कैलकुलेटर। गणित संबंधी समस्या को कहते हैं डिस्कैलकुलिया। निम्न में से क्या शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है? नेगेटिव पूछा। राजनीतिक अस्थिरता ये कारक नहीं है पिछड़ेपन का। शैक्षिक तत्परता की कमी ये भी है। शारीरिक तथा इंद्रिय संबंधी योग्यता ये भी है। निम्न में से कौन एक वंचित बालक का प्रकार नहीं है? राजनीतिक रूप से वंचित ये नहीं है। निम्न में से क्या एक वंचित बालक का प्रकार नहीं है? इसमें भी नेगेटिव पूछा, तो राजनीतिक रूप से वंचित बालक ये नहीं है। सामाजिक रूप से वंचित बालक ये भी है। शैक्षिक रूप से वंचित बालक ये भी है। आर्थिक रूप से वंचित बालक ये भी है। एक पिछड़े बालक की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए? विशेष शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग, विद्यालय में विशेष कक्षाओं की व्यवस्था, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था, उपयुक्त सभी। पिछड़े बालक का शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? पिछड़ेपन के कारणों की खोज करना चाहिए, व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, पाठ्यांतर क्रियाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, सभी। निम्न में से क्या मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषताएं हैं? संवेगात्मक रूप से अस्थिर, निरंतर अव्यवस्था का होना, रुचि सीमित होती हैं, सभी। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है। शैक्षणिक उपलब्धि सामान्य बालक से कम। ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए किया जाता है? अंधे बालकों के लिए। ब्रेल लिपि का प्रयोग अंधे बालकों के लिए किया जाता है। जिस बालक में विकलांगता की व्यापकता अधिक है वह निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता? सांस्कृतिक से। जिस बालक में विकलांगता की व्यापकता अधिक है वह निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता? सांस्कृतिक से। दृष्टि से संबंधित दोष मानव के किस विकास पर प्रभाव नहीं डालता? किस पर नहीं डालता? संस्कृति पर। शारीरिक एवं मानसिक इस पर भी डालता, संवेगात्मक भी डालता, शैक्षणिक व व्यावसायिक इस पर भी डालता, लेकिन सांस्कृतिक पर कोई प्रभाव नहीं डालता। शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए अनिवार्य तत्व हैं बुद्धि परीक्षण। शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए अनिवार्य तत्व हैं बुद्धि परीक्षण। निम्नलिखित में से किसको समस्यात्मक बालक कहा जाता है? पिछड़े बालक को समस्यात्मक चोरी करने वाले बालक को समस्यात्मक बालक कहा जाता है। निम्न में से किसको समस्यात्मक बालक कहा जा सकता है? जो बालक चोरी करता है उसको समस्यात्मक बालक कहा जा सकता है। जो बालक शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं उनके विषय में सत्य है, पढ़ाई में पिछड़ा। जो बालक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनके विषय में सत्य है, पढ़ाई में पिछड़ा है। जो बालक मानसिक दृष्टि से पिछड़े हैं वे होते हैं अनुशासनहीन। जो बालक मानसिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं वे अनुशासनहीन होते हैं। जो बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है वह निम्न में से किस प्रकार का नहीं हो सकता? जड़ बुद्धि। जो बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है वह निम्न में से किस प्रकार का नहीं हो सकता? जड़ बुद्धि। बालक की सृजनात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा निम्न में से क्या प्रभावी नहीं होता है? राजनीतिक भाषण ये नहीं होता है। नाटकीय खेल ये भी है, रचनात्मक खेल ये भी होता है, का ये भी होता है, लेकिन राजनीतिक भाषण नहीं होता। निम्न में से क्या सृजनात्मकता का एक तत्व नहीं है? प्रभावशीलता। निम्न में से क्या सृजनात्मकता का एक तत्व नहीं है? प्रभावशीलता। प्राय मौलिकता का गुण किन बालकों में पाया जाता है? सृजनशील बालकों में। प्राय मौलिकता का गुण किन बालकों में पाया जाता है? सृजनशील बालकों में। निम्न में से क्या वंचन का प्रकार है? सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक, सभी। निम्न में से क्या वंचन का प्रकार है? सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सभी। वंचित बालक की समस्या का क्या कारण हो सकता है? परिवार का निम्न स्तर। वंचित बालक की समस्या का क्या कारक हो सकता है? परिवार का निम्न आर्थिक स्तर। वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत आते हैं अनुसूचित जाति के बालक। वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत आते हैं अनुसूचित जनजाति के बालक।